कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन है भविष्य के। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ से बाहर है। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि हम कृष्ण को समझ पाएं। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति हैं, हंसते हुए, गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। कृष्ण को छोड़ दे तो अतीत का सारा धर्म उदास, आंसुओं से भरा हुआ था। हंसता हुआ धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जिसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वह भी मर गई है। कृष्ण अकेले ही इस समग्र जीवन को पूरा स्वीकार कर लेते हैं। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है। कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही हैं परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है। और यह कहने का, यह सोचने का, ऐसा समझने का कारण है, और वह कारण है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया। लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया हमारे चित्त पर नहीं पड़ी है। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप हैं, या ऐसा हम समझें कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में एक छोटे से नाचते हुए मरुधान है। वो हमारे पूरे जीवन की धारा को नहीं प्रभावित कर पाए। हम ही इस योग्य न थे हम उन्हें आत्मसात कर पाए। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्ता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटलिटी में। यह एक आयाम में नहीं है, सभी आयाम में सच है। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में जरयुस्त एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत यह कहा जाता है कि वह जन्म लेते समय हंसा। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। यह सूचक है इस बात का कि अभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई है, और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है। पुराना धर्म सिखाता था आदमी को दमन और सप्रेशन, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सभी को दबाना है और नष्ट कर देना है, और तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। यह लड़ाई बहुत लंबी चली। इस लड़ाई के हजारों साल के इतिहास